अभी साध्य की सीधी अनंत काल से नहीं किया, प्रमाण में अटका। विद्वान लोग प्रमाण में अटक गया। प्रमाण में से कार्तिक अनुपेक्षा नाम का शास्त्र है, भावलिंगी संत का लिखा हुआ। उसमें फरमाते हैं कि प्रमाण में से जो कोई निश्चय नहीं निकालता है वो जिन वचन में कुशल है। जिन वचन में, प्रमाण में से मुसम्बी में से कोई रस निकाले तो कुशल है। मुसम्बी में से रस निकालना नहीं जाने, ऐसा ऐसा कर तो बुद्धू है। क्या कहा? पशु है। ऐसा ऐसा खाता है। क्या खाता है? उसमें से रस निकाल ले तो छिलका बाहर। ऐसे प्रमाण ज्ञान का विषय में शुद्धाशुद्ध पर्याय का पिंड वो द्रव्य है, जीव द्रव्य है, जीव तत्व नहीं है। तो इसमें से प्रमाण में से जो निश्चय नहीं निकालता है वो जिन वचन में कुशल है। और अनुभूति के काल में उसको पदार्थ की सही सिद्धि होती है, पदार्थ का खंडन नहीं होता है, सिद्धांत का खंडन नहीं होता है। सिद्धांत अनुभूति के काल में सिद्ध होता है। खंडन तो मिथ्यात्व का होता है, पदार्थ का खंडन होता नहीं है। कौन खंडन करे उत्पाद दुरुक्तम सत का? खंडन करने वाला कोई मिथ्यात्व का खंडन करने की बात इधर चलती है। बराबर, वो तो करना ही चाहिए। बराबर, इसके लिए तो शिविर है। शिविर का प्रयोजन क्या है? आत्मा का अनुभव हो जाए, न अज्ञान दूर हो जाए, तो अज्ञान जन्य जो चार गति का दुख मिट जाए और अल्प काल में मुक्ति हो जाए। असंख्य समय लगता है, अनंत समय लगता। अनुभव के काल के बाद अनंत समय नहीं लगता है, असंख्य समय में मुक्ति हो जाती है। बहुत बढ़िया। और एक जीवद्रव्य के स्वभाव के समीप अभी प्रमाण में से नहीं निकालने की बात आचार्य भगवान प्रमाण सिद्ध किया, प्रमाण ज्ञान सिद्ध किया। प्रमाण ज्ञान का विषय नव तत्व है, यानी नव तत्व परिणमत जीव है, परिणामी जीव है। परिणामी जीव प्रमाण का विषय है, अपरिणामी जीव शुद्धि का विषय है। परिणामी में से परिणामी द्रव्य में से अपरिणामी निकालो। परिणामी द्रव्य पर्याय सापेक्ष द्रव्य, पर्याय सहित द्रव्य, परिणमता भी है, परिणमता है। तो एक उसमें से आचार्य भगवान प्रमाण ज्ञान में लाकर, प्रमाण ज्ञान में लाकर यानी पर से भिन्न पड़ गया। प्रमाण ज्ञान पर से भिन्न पाड़ता है, अने शुद्ध नहीं पर्याय से भिन्न पाड़कर अनुभूति करा देता है। प्रमाण ज्ञान पर से भिन्न पाड़कर अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव में लाता है और शुद्ध नए प्रमाद अप्रमद से रहित बताकर शुद्धात्मा का दर्शन कराता है। ये बात अभी आचार्य भगवान फरमाते हैं। प्रमाण स्थाप्या, प्रमाण की स्थापना मौसम्बी लेना, पत्थर नहीं लेना, मौसम्बी चाहिए जिसमें रस है। जैसे नव तत्व ये मौसम्बी का स्थान पर है, मगर चैतन्य रस उसमें से जुदा निकालना उसकी विधि चलती है। और एक जीव द्रव्य के स्वभाव की समीप जाकर, उद्गल के समीप जाकर देखता था तो आत्मा का दर्शन नहीं होता था। राग का लक्ष्य से आत्मा का दर्शन नहीं होता था। शास्त्र ज्ञान का लक्ष्य करने से आत्म ज्ञान नहीं होता था। अभी उसका लक्ष्य छोड़ दे और एक जीव द्रव्य के उसमें नव था, उसमें नव था। नव व्यवहार नहीं का विषय है, एक है ये निश्चय नहीं का विषय है। एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर यानी नव तत्व का
मैं करता हूँ वो बुद्धि छोड़ दे, और नव तत्व ज्ञान का यही है वो बुद्धि पण छोड़ दे। उसका लक्ष्य सर्वथा छोड़ दे। नव तत्व छोड़ना नहीं है, नव तत्व का लक्ष्य छूट जाता है जब आत्मा का लक्ष्य पर आता है, अंदर में जाता है उपयोग। जो बहिर्मुख उपयोग था वो उपयोग जात्यांतर होता है। यदि अतीन्द्रिय ज्ञान नया प्रकट होता है तो ऐसे स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर ये नव तत्व अवतार असत्यार्थ है। अभेद में भेद दिखता, भेद में होने पर भी, नव तत्व का भेद में होने पर भी भेद को भेद का स्थान में रखो, अभेद में नहीं मिलाओ। अभेद में मिलाता है उसको आत्मदर्शन होता है। सही है, सही है। अच्छा, ऐसा है जब ये ज्ञान गोष्ठी का आयोजन होता है तो इसमें कुछ जीव का हित होने वाला होगा तो ये बनाव बनता है। बनाव बनता किसी को थोड़ा समझ में आवे, ज्यादा समझ में आवे, कोई अभिमुख हो जावे, सम्यक सन्मुख हो जाता है, अरे कोई को सम्यक दर्शन भी पंडाल में हो सकता है। मंदिर में जाने की जरूर, ये मंदिर है, भगवान अंदर विराजमान है, तेज देवल में भगवान आत्मा विराजमान है। लक्ष्य फेर दे, लक्ष्य फेर दे, ऐसा ऐसा करता है, छोड़ दे, ऐसा कर, बस इतनी बार है, देर तो इतनी है। परिणाम परद्रव्य है, नव तत्व परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ दे, परद्रव्य का छोड़ने की बात नहीं है, पदार्थ का त्याग की बात नहीं है, उसका लक्ष्य वहां से हटा दे। जानने तो आता है तेरे को, ओ ध्येय बदल दे, ध्येय बदल दे, ध्येय बदल दे, यही बदल दे। इतनी देर है तो आचार्य भगवान फरमाते हैं कि जीव द्रव्य की स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर वो नव तत्व अवतार तो सत्यार्थ है। तो जो नव तत्व सत्यार्थ अवतार है उसका मर्म समझे नहीं અને नव तत्व को उड़ाता है। अज्ञानी जीव व्यवहार का पक्ष वाला ऐसे आक्षेप करता है ज्ञानी पर, उसको समझ में आता नहीं। अभूतार्थ का अर्थ मेरा अभेद स्वभाव में भेद नहीं है, रस में छिलका नहीं है, रस में छिलका अभूतार्थ है, अभूतार्थ है वो है मगर इसमें रस में नहीं है। ऐसे चैतन्य चमत्कार भगवान आत्मा में रागादि परिणाम अवतार का अर्थ स्वभाव में त्रिकाल भाव है, स्वभाव में नव तत्व का त्रिकाल भाव, मोक्ष की पर्याय भी मुक्त स्वभाव में नहीं है। मुक्त स्वभाव में तो ज्ञान दर्शन चारित्र सुख है, जिसका लक्षण परम पारिणामिक भाव है। औक्षायिक लक्षण वाली पर्याय आत्मा में नहीं है, तो उदय लक्षण वाली पर्याय तो आत्मा में। मत देख मेरे आत्मा में राग है, मत देख, एक दफे भगवान आत्मा को स्वभाव की समीप जाकर देख तो आत्मा का दर्शन होगा। उस टाइम राग मेरे में है नहीं दिखेगा, अरे सम्यक दर्शन मेरे में ऐसा नहीं दिखेगा। कश्मीरी लाल जी